सो हेलो माय डिवाइन आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जैसे जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेष है माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, सुख में रहे, संपन्न रहे और हमेशा मेरे जो कलेक्टिव्स है ये पॉजिटिव हैप्पी एनर्जी में ही रहे। तो देखते हैं इस टाइम पे मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या बातें आ रही हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो देखते हैं क्या बातें आ रही हैं, क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। यूनिवर्स किन बातों से आपको अवेयर करवाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं अभी। ओके, सो यहाँ पर सरेंडर का मैसेज आया है। आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। सरेंडर एंड लेट गो द पास्ट। आपको पास्ट को लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है गाइस। ओके, जो भी आपके लिए सिचुएशन सही नहीं थी उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है ना, जिन चीज़ों को करने में आपका मन लगता है, ओके, आपको उन कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है जिसमें आपको बहुत खुशी मिलती है, जो आपको करके बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर मैसेज यहाँ पर यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। अगर आप ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत उलझे हुए मुझे दिख रहे हैं, और अगर आप ऐसे ही ना उलझे रहोगे ना, ओके, आपके साथ किसने क्या किया, किसने क्या कहा, ओके, सो आप ना उन चीज़ों को लेट को नहीं कर पाओगे। ओके, पास्ट की चीज़ों को कभी भी ना लेट को नहीं कर पाओगे। आप पास्ट के चीज़ों में ना आप जीवन में एक तो आगे भी नहीं बढ़ पाओगे, और कहीं ना ये सारी चीज़ें ऑब्स्टिकल्स को क्रिएट कर रही हैं। ओके, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, और ये चीज़ें यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज आपको क्लियर बता रहे हैं। ठीक है, क्लियर बता रहे हैं। सो यस, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं। कोई अपने पास से ना मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और जैसे पास्ट में कुछ ऐसा हुआ, ओके, आपको जैसे डर लगता है प्यार करने से, आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है ना हर्ट किया गया है पास्ट में, तो आप इनसिक्योर फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको वापस से हर्ट कर दिया जाएगा। आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्रेक हो चुके हैं। ओके, आपको बहुत आपके इमोशंस का हो सकता है किसी पर्सन ने गलत फ़ायदा उठाया। ओके, आपकी अच्छाइयों का हो सकता है गलत फ़ायदा उठाया पास्ट में। ओके, बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया आपको। सो आप उन चीज़ों से जैसे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ओके, हो सकता है ना आप किसी पर्सन से प्यार करते थे, ओके, और आपके प्यार का गलत फ़ायदा उठाया उस पर्सन ने, तो आप बहुत ज़्यादा डरते हैं प्यार वगैरह से, एंड आप कहीं ना उन चीज़ों में उलझे हुए हैं। आप इन चीज़ों को अपने जीवन से जाने ही नहीं दे रहे हैं, एंड आप न्यू बिगनिंग स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन में, कुछ नया स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट रखिए। ओके, आपके जीवन में सच्चा प्यार आ रहा है। ओके, सो आपको बहुत क्लियर बताया जा रहा है सही क्या है, गलत क्या है। उन चीज़ों को आपको लेट को करना है। ओके, इन बातों को, किसने क्या कहा, किसने क्या किया, किसने मेरे साथ क्या किया, तो इन सारी बातों से ना आपको ऊपर उठना है, और इन सारी बातों को जाने देना है अपने जीवन से। उन सारी बातों को लेट को करना है। आपकी लाइफ में आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर की एंट्री हो रही है। ओके, कोई ट्विन फ्लेम, यस, आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर या आपके सोल पार्टनर आपके जीवन में आ रहे हैं। गाइस, आपके सोल पार्टनर आपके जीवन को बैलेंस करने के लिए आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आपके जीवन से इस अंधकार को वो दूर करने आ रहे हैं, इस अकेलापन को दूर करने आ रहे हैं। एंड बहुत से लोग कहेंगे कि
हमें वो नहीं चाहिए, हम डोरमैट थोड़ी ना हैं कि वापस से आएगा और हम उसे एक्सेप्ट कर लोगे। ये वो पर्सन नहीं है। मैं किसी कार्मिक पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर ट्विन फ्लेम एंड सोल कनेक्शन की बात कर रही हूँ, जो आपकी लाइफ में ना ये जो एक अंधकार है, ठीक है, जो डार्कनेस यहाँ पर मैं देख रही हूँ, और आप जिनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, बाहर नहीं आ पा रहे, ये आपकी हेल्प करेंगे, उस डार्कनेस से निकालने में आपकी हेल्प करेंगे। कार्मिक पर्सन तो और धकेल देंगे आपको, लेकिन ये जो आपके सोल पार्टनर आ रहे हैं ना, आपको लाइट की तरफ लेकर जाएंगे, आपके जीवन को बैलेंस करेंगे, आपको उस अंधकार से निकालेंगे जहां आप अभी भी फंसे हुए। आपको डर है कि वापस से मेरे साथ वही चीज़ें हो ना जाए, रिपीट ना करी जाए। तो हो सकता है ना आपने किसी को बहुत ज़्यादा प्रेम दिया, बहुत रिस्पेक्ट करी उस पर्सन की, बहुत प्यार दिया, ओके, बहुत केयर किया, बट उस पर्सन ने उस प्यार का बहुत बहुत गलत फ़ायदा उठाया, आपके इमोशंस का बहुत गलत फ़ायदा उठाया। तो आप ये सोचते हैं ना कि मैं कह रही हूँ कि वही पर्सन आएगा। क्यों आएगा वो पर्सन? जब आपने उसे अपने जीवन से ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया है, आपको पता है कि उस पर्सन ने आपके साथ क्या 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 किया है, तो आप उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। आप बस डरते हो कि वापस से वो चीज़ें मेरे साथ हो ना जाए, लेकिन आप नहीं चाहते कि वो पर्सन आपके जीवन में आए, ठीक है। बहुत से लोग ना कमेंट्स में मैं देखती हूँ कि डोरमैट थोड़ी ना हम वापस से आएंगे तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, हम तो उसको धक्के मार के अपने जीवन से निकाल देंगे, ये वो ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें। तो मैंने कब कहा कि आप उन्हें एक्सेप्ट करिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी डिज़र्विंग नहीं है, बिल्कुल भी वो आपके लायक नहीं है, तो वो क्यों आएगा आपके जीवन में? और अगर आते भी हैं तो आप उन्हें सही है कि आप उन्हें धक्के मार के निकाल दीजिए, ठीक है। आप उन्हें कभी भी एक्सेप्ट मत करिए। आप किसी के डोरमैट नहीं है, मैं भी ये बात जानती हूँ। लेकिन अगर कोई पर्सन ऐसे हैं जो नाराज़ होकर चले गए हैं, थोड़ी सी नाराज़गी, आपकी तरफ से कुछ गलती हुई और वो नाराज़ होकर चले गए, तो फिर ठीक है, वो पर्सन आ सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि बहुत कार्मिक पर्सन है, बहुत गलत है, ओके, बहुत गलत चीज़ें उस पर्सन ने करी, बहुत सारी ऐसी गलतियाँ जो माफ़ी के भी लायक नहीं है। गलतियाँ होती है एक माफ़ी के लायक, और कुछ ऐसी गलतियाँ होती है जो माफ़ी के लायक हो ही नहीं सकती। तो आप वहाँ पर अपने लिए स्टैंड लीजिए, वहाँ पर आप उस पर्सन को अपने जीवन में मत आने दीजिए। यहाँ पर मैं सोल पार्टनर की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा समझिए, मैं यहाँ पर सारी बातों को क्लियर करना चाहती हूँ कि आपके सोल पार्टनर, आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो, लेकिन यहाँ पर सोल पार्टनर, डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री हो रही है, जिनको यूनिवर्स मादी शक्ति ने आपके लिए बनाया है, जो आपके लिए सच्चे हैं, अच्छे हैं, जो आपको लाइट की तरफ लेकर जाएंगे, जो आपकी लाइफ को बैलेंस कर देंगे, इस अंधकार से निकालेंगे। ये जो अकेलापन, अधूरापन, खालीपन है ना आपके जीवन में, ये उस अधूरेपन को, खालीपन को भरने आ रहे, ठीक है। तो किसी ऐसे पर्सन की आपके जीवन में एंट्री हो रही है, कार्मिक पर्सन की एंट्री नहीं हो रही है, जो वापस से आपको उसी अंधकार में धकेल देंगे, आपको वापस से उसी इनसिक्योरिटी में डाल देंगे, आपके साथ वापस से वही चीज़ें रिपीट करेंगे। तो आप कभी भी गाइस, जो कोई भी इस रीडिंग को सुन रहा है, ऐसे पर्सन को कभी भी अपने जीवन में एक्सेप्ट मत करिए। इनको आपने हो सकता है बार बार मौका दिया, तो अब आपको मौका देना भी नहीं है, क्योंकि फिर आप अपने साथ ही गलत कर दोगे। यहाँ पर मैं किसी ट्विन फ्लेम पार्टनर को देख रही हूँ, ठीक है, जो बैलेंस करने आ रहे हैं आपके जीवन को, उस अकेलेपन को दूर करने आ रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा प्रेम से डर लगने लगा है, ये जो प्यार है, ठीक है, प्रेम प्यार वगैरह से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो आपके मन से उस डर को हटाने आ रहे हैं। आपके चीज़ों को ना बैलेंस करने के लिए आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ट्विन फ्लेम पार्टनर को भेज रहे हैं, ओके। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है गाइस, वो आ रहे हैं, एक सच्चे और अच्छे इंसान की एंट्री हो रही है आपके जीवन में, बहुत जल्दी वो आ रहे हैं। आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर को यूनिवर्स भेज रहे हैं बहुत जल्दी, सो रेडी हो जाइए। और ये कार्मिक नहीं है, ठीक है, कार्मिक पर्सन नहीं है, जिसने बहुत सारी गलतियां करी होगी और आपको पता है ना कि ये माफ़ी लायक नहीं है, तो फिर आप क्यों उन्हें माफ़ करके अपने जीवन को वापस से उसी अंधकार में डालोगे। सो ये
यूनिवर्स को भी नहीं पसंद है, ठीक है। नाराज़गी अपनी तरफ से होती है, लेकिन जो गलत लोग होते हैं ना उनको माफ़ मत करिएगा कभी भी अपने जीवन में, क्योंकि ये वापस से आपके जीवन को ना हेल बना देंगे। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं। मैं यहाँ पर किसी ऐसे पार्टनर को देख रही हूँ ना, ये जो पर्सन है ना जैसे कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। ओ माय गॉड गाइस, आपकी वाणी सिद्धि, आप जो कुछ भी बोलते हैं ना अपने मुंह से वो सच हो रहा है। ओके, आपकी वाणी सिद्धि, आपको वाणी सिद्धि प्राप्त है। और आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं ना, आप जिन चीज़ों को चाहते हैं ना, आप जिन चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, जो चीज़ें आप तहे दिल से चाहते हैं ना, वो बोलिए, वो चीज़ें आप कहिए, क्योंकि वो चीज़ें आपको मिलेगी। ओके, यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपका हार्ट चक्र एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इफेक्टेड था गाइस। ओ माय गॉड, इसलिए आपको प्यार वगैरह से डर लगता है। आपका हार्ट चक्र ही ब्लॉक है, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड मुझे दिख रहा है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है। ओके, आपके प्यार का, आपके अपनेपन का, ओके, आपके केयर का बहुत गलत फ़ायदा उठाया लोगों ने। एंड अब आपको यहाँ पर यूनिवर्स हील कर रहे हैं। कोई आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। कोई अपने प्यार को आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आप मुझे अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोई पर्सन है जिन्होंने अपने प्यार को होल्ड करके कहीं ना कहीं दबा के रखा था। वो आपको बताना नहीं चाहते थे कि वो आपसे कितना प्रेम करते हैं, कितना आपसे प्यार करते हैं। कोई पर्सन है, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। जिस पर्सन की एंट्री यहाँ पर मैंने बताया है, ये वो पर्सन हो सकते हैं। प्यार बहुत है, लेकिन इस पर्सन ने आपको बताया ही नहीं, जैसे प्रेम को होल्ड करके, अपने प्यार को होल्ड एंड दबा के रखा, ठीक है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। प्यार को किसी ने बहुत ज़्यादा दबा के रखा, उन्होंने आपको बताया ही नहीं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। सो वो अब अपने प्यार को एक्सप्रेस करेंगे आपसे, आपको बताएंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। जो कोई भी आ रहा है ना, क्लियर बोलेंगे, सारी बातें क्लियर आपके सामने रख देंगे, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर यूनिवर्स इस पर्सन को पुश कर रहे हैं, डोंट ओवरडू। सो यस, आप बहुत ज़्यादा अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करना, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना। यहाँ पर क्लियर कहा जा रहा है कि अपनी सेहत का ध्यान रखिए। ओके, अपना ध्यान रखिए। ऑलवेज डू यू बेस्ट बट डोंट ओवरडू। आपको अपना ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। ओके, आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, खुद को इतना भी नहीं खपाना है, ओके, किसी चीज़ में कि आप अपने आप को ही भूल जाए। आप अपना बेस्ट दीजिए, बट ओवरडू मत दीजिए ना ज़्यादा। इतना जो मैं देख रही हूँ कि आप अपना खान पान का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं, ठीक है, अपना ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। सो अपना ध्यान रखिए, किसी चीज़ की अति मत करिए, चाहे वो मेहनती क्यों ना हो, उसकी अति मत करिए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ रही है। मैनिफेस्ट योर ट्रू इंटेंशंस। तो आप क्या चाहते हैं एग्जैक्टली, आप क्या चाहते हैं वो मैनिफेस्ट करिए। ओके, कंफ्यूज मत करिए आप यूनिवर्स को ना, बिल्कुल भी क्लियर, आपको क्लियर शाइन देना है यूनिवर्स को। कंफ्यूज मत करिए, शब्दों में उन चीज़ों को बोलना स्टार्ट करिए कि आप क्या चाहते हैं। यूनिवर्स को बताइए, एग्जैक्टली बोल के बताइए कि आप क्या चाहते हैं। ओके, बोल कर बताइए अपनी लाइफ में। सो ये बातें यहाँ पर आ रही हैं, और क्या बातें आ रही हैं देखते हैं। चेक करते हैं आपकी एनर्जी, क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, क्या बातें आपकी नॉलेज में आनी चाहिए। क्या बातें आ रही हैं।
आपकी तरफ आपके ट्रू लव को लाया जा रहा है। ठीक है, आपको इन लोगों से ना, जो बहुत कार्मिक लोग हैं ना आपके जीवन में, कुछ ऐसे कार्मिक लोग, उनसे आपको डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है एंड खुद पे थोड़ा ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं। लड़ाई झगड़ा, 5 ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा करने वाले लोगों से आपको बहुत ज़्यादा, कुछ ऐसे लोग हैं ना आपके जीवन में जिन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा किया है और लड़ाई झगड़ा करके आपको बहुत हर्ट किया है। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है। ओके, इस प्रकार के लोगों से आप इस प्रकार के लोगों से दूर होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, ऐसे लोगों से डिटैच होते हुए दिख रहे हैं। ऐसे लोगों से आपकी लाइफ में आप दूर हो रहे हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में कुछ रुकावटें क्रिएट करने की कोशिश करी। सो आपके जीवन से ना रुकावटों को हटा दिया जाएगा। ओके, यहाँ पर मैं बर्डन देख रही हूँ, 10 ऑफ वैंड्स। सो यस, बर्डन है और वो बर्डन आपके जीवन से उतर रही है। ये एक प्रकार का बोझ था, कोई बोझ आपके सर से उतर रहा है। ओके, कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहा है। कोई पर्सन है गाइस जो बहुत ईगोइस्टिक, ओके, बहुत ईगोइस्टिक, बहुत घमंडी, बहुत एरोगेंट, वो आपके साथ कुछ न्यू शुरुआत चाहते हैं, पैशनेट बिगनिंग चाहते हैं। लीप ऑफ फेथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप लेने वाले हैं। और गाइस मुझे ना आपके अराउंड कुछ इवल लोग भी दिख रहे हैं, जो लोग चाह रहे थे आपके जीवन में न्यू पैशनेट बिगनिंग ना हो। ओके, आप उनकी तरफ आगे ना बढ़े, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपके जीवन में रुकावटों को क्रिएट करना चाह रहे थे, लेकिन चीज़ें आपकी तरफ और ज़्यादा स्पीड में आ रही हैं। ओके, आपकी तरफ प्रोग्रेस यहाँ पर मैं और ज़्यादा स्पीड में देख रही हूँ। न्यू प्रोजेक्ट जिन पे आप वर्क कर रहे हो उनसे रिलेटेड आपको सक्सेस बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रही है। मैं देख रही हूँ ना, और ज़्यादा स्पीड में प्रोग्रेस हो रहे हो आप, आपकी लाइफ और ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो रही है बिना देरी, एम्बियस। ओ वाओ, सो बहुत ज़्यादा यस, आप अपनी लाइफ में ना प्रोग्रेस को बहुत जल्दी एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ठीक है, सो एनवियस लोगों ने ना, जो सीक्रेटली आपसे कंपटीशन में रहते हैं, वो चाह रहे थे आपके जीवन में कुछ डिलेस हो, लेकिन सब कुछ उसका उल्टा हो रहा है। चीज़ें जैसे ऐसे बैकफायर हो रही है। ठीक है, सॉरी गाइस, चीज़ें जैसे बैकफायर हो रही है। आपके ऊपर से हर प्रकार के बर्डन को उतार दिया गया है। ओके, एक प्रकार से बोझ को उतार दिया गया है। किसी पर्सन के साथ ना आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। सो ऐसे किसी पर्सन के साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जिनके साथ आपकी कुछ लड़ाई झगड़े हुए। ओके, किसी पर्सन यस, आपने किसी का कॉल रिसीव नहीं किया। ओके, कोई पर्सन आपको कॉल कर रहा था, आपने उनकी कॉल को रिसीव नहीं करी। ओके, उनकी कॉल्स को जैसे कट कर दिया। सो उनकी तरफ से मैसेज आ रहा है, वो आपको वापस से कॉल करेंगे। ओके, किसी प्रकार की कोई अपॉर्चुनिटी आपको, जिसको लेकर आपने मिस कर दिया पास्ट में, वो वापस से आपको फिर से मिलने वाली है। ओके, वो वापस से आपको प्रदान करी जाएगी। और गाइस, ये जो ऑफ़र है ना, ये बहुत बड़ी ऑफ़र, आप इसे ग्रैब करने वाले हो। और अगर आप इसे ग्रैब कर लेते हैं ना, तो इस ऑफ़र से आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलने वाली है।
ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, बहुत सारी हैप्पीनेस, जॉय, अबंडेंस, जॉय, फुलफिल एनर्जी, ओके, अपलिफ्ट एनर्जी, बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जी। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा उदास रहे हैं, ओके, अपनी चीज़ों अपनी चीज़ों में जैसे खोए से रहे हैं, तो आप उन पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाए कभी भी, क्योंकि आप पास्ट में बहुत खोए से रहे हैं, परेशान रहे हैं, आपने कभी अच्छी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। सो अब ये चीज़ें आपको यूनिवर्स बता रहे हैं, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं कुछ एनवियस लोगों से, ओके, आपने डिस्टेंस किया है, आपने जो नो कॉन्टैक्ट किया है ना ऐसे लोगों से, बहुत एनवियस लोग हैं, आपने एनवियस लोगों से डिस्टेंस कर लिया है, ओके। आप नो कॉन्टैक्ट रहना में प्रेफर कर रहे हैं। आपकी एनर्जी अब बहुत ज़्यादा फर्म है, ओके, आपकी बाउंड्रीज अब बहुत ज़्यादा फर्म है, कोई भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे, ओके, लोग अलाउड नहीं है, और ये चीज़ें हेटर देख रहे हैं। आप फिलहाल अपने वर्क पर बहुत बिजी मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, अपने लिए चीज़ों को बिल्ड करने में बिजी हैं, और आपको मेहनत करने, यस, आपका जो मेहनत का फल है ना, आपको आपकी मेहनत का फल दिया जा रहा है, ठीक है, सॉरी गाइस, आपको आपके मेहनत का फल दिया जा रहा है। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग है, बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर है, बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में मुझे आप दिख रहे हैं, ओके, एंड आप मुझे सिंगलहुड को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है ना आप अकेला रहना प्रेफर कर रहे हैं, ओके, अपने जीवन में बहुत लेकिन आप अकेले में बहुत खुश मुझे दिख रहे हैं। आपके जीवन में भले ही अकेलापन है, लेकिन आप बहुत खुश हैं अपने अकेलेपन से, आप अकेला रहना सीख गए हैं, आपको अच्छा लगता है अकेलापन, ओके। ओ माय गॉड गाइस, सीरियसली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। एक इस तरह का ऑफर है ना जो लिटरली आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर दे। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, बहुत सारी ये जो ऑफ़र है ना आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग को लेकर आने वाले हैं, ओके। इस ऑफ़र से ये ऑफ़र लाइफ टाइम, ओके, स्टेबिलिटी आपको देने वाली है, आपकी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है ये जो आपकी तरफ आ रही है। समथिंग अबाउट लेफ्ट लोग, ओके, गाइस यहाँ पर मुझे, ओके, कुछ लेफ्ट हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग लेफ्टी हैं, ठीक है, या आपके एनबीएस एंड आपके हेटर्स में ना कुछ ऐसे लोग हैं जो लेफ्टी है। एंड यहाँ पर जो दूसरा मैसेज आ रहा है, समथिंग अबाउट लेफ्ट लेग, ओके, हो सकता है ना आपकी लेफ्ट लेग में एक स्पेल से कुछ स्पेल वर्क किया गया, ओके। हो सकता है आपके लेफ्ट लेग में आपको पेन होता है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर द हैंगमैन का मैसेज है। या तो आप लोग लेफ्टी हो सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट का यहाँ पर लेफ्ट की बात आई है, या फिर आपके हेटर्स या एनिमीज में से कुछ लोग हैं जो लेफ्टी है, या फिर आपके लेफ्ट लेग पर किसी प्रकार का कुछ इवल स्पेल किया गया है, ओके। आपको हो सकता है लेफ्ट लेग में पेन होता है, एंड ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको इवल स्पेल से बांध के रखने की कोशिश करी गई, रोक के रखने की कोशिश करी गई, आपके प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करी गई, और ये चीज़ें होने वाली नहीं हैं। ये जो कुछ भी रुकावटें हैं, ओके, इसे हटा दिया जाएगा, बिकॉज ये कार्ड रिवर्स में आया है, ओके। ये इवल स्पेल काम नहीं करने वाला, बैकफायर होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, ये चीज़ें बैकफायर होगा, ये जो कुछ भी है ना ये सारी चीज़ें बैकफायर होगी, बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग हैं, बहुत ज़्यादा सिद्ध व्यक्ति हैं, सिद्ध पर्सन हैं। सो आपके साथ कोई भी अगर इवल स्पेल करने की कोशिश करेगा,
कोशिश भी करेगा तो उसका असर उल्टा होगा, उसी व्यक्ति के ऊपर ही उन चीज़ों का असर होगा। ओके, उन इवल स्पेल का असर होगा और आपके जीवन में और ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। आप बहुत सारे पॉजिटिविटी को एक्सपीरियंस करेंगे। आपके ऊपर अपार धन की वर्षा होगी। बैक टू बैक आपके जीवन में धन आ रहा है, बिकॉज आपकी लाइफ में ना बैक टू बैक इवल स्पेल किए जा रहे थे। ओके, जो आपके पास आकर ट्रांसम्यूट हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, पॉजिटिविटी में परिवर्तित हो जाते हैं। सो जब आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होने लग जाए ना, तो आप समझ जाइए आपकी पीठ पीछे कोई इवल स्पेल, ओके, कोई इवल स्पेल भी कर रहा है। सो और वो चीज़ें बैक टू बैक कर रहे हैं और वो चीज़ें ना ब्लेसिंग में कन्वर्ट करी जा रही है। ओके, बहुत सारी ब्लेसिंग आने लगी आपके जीवन में। तो समझ जाइए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो आपके लिए सही नहीं थी और वो इवल स्पेल ट्रांसम्यूट होकर पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रही है। ओके, कोई गुड न्यूज़ आने वाले हैं, गुड न्यूज़, कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलेंगे। जब भी आपको बहुत सारे ब्लेसिंग, ओके, आपके जीवन में ब्लेसिंग आए, गुड न्यूज़ मिले, अचानक से आपकी लाइफ में आपका जैसे लक स्टार्ट होने लगे ना, समझ जाना किसी ने कुछ गलत चीज़ें करी थी और वो चीज़ें ना आपके फेवर में वर्क करने लगी। ओके, डेफिनेटली किसी ने कुछ इवल स्पेल किया जो बैकफायर होने वाला है या हो चुका है, और ये चीज़ें ना बहुत जल्दी आप महसूस करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि वो चीज़ें आपके पास आकर नेगेटिविटी जो है ना वो ट्रांसम्यूट हो गई है। ये जो कोई भी लोग हैं ना जो आपके ऊपर इवल स्पेल कर रहे हैं, इन बेवकूफ़ों को ये पता ही नहीं है, ये खुद अपने लिए ना गड्ढा खोद रहे हैं, बिकॉज आपके ऊपर इन चीज़ों का कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग हैं। ठीक है, सो किसी ने कुछ गलत चीज़ें आपके अगेंस्ट ट्राई करने की कोशिश करी, कुछ बहुत गंदा घटिया चीज़ें करने की कोशिश करी, जिसमें ये खुद ही फंस के तबाह हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। सो ये मैसेज आ रहा है। और क्या मैसेज आ रहा है, यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। ओके, बार बार गाइस वही मैसेज आ रहे हैं कि आपको ना पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करनी है। ओके, लेट गो करनी है। कोई भी ऐसी पुरानी चीज़ें हैं ना, आपको उन्हें अपने जीवन से अब उसे टाटा बाय बाय बोल देना है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए अच्छी नहीं है, आपके लिए अच्छी नहीं है, उन चीज़ों को आप अब जाने दीजिए। ओके, उन चीज़ों से आज़ाद हुइए, फ्री फील करिए। ओके, सो यस, आप बहुत फ्री फील करने वाले हैं आने वाले टाइम में। समथिंग अबाउट रिलीजिंग। सो यस, आप कुछ बर्डन वगैरह से रिलीज़ हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ओके, चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव परिवर्तन आ रहे हैं। आप किसी प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हैं। ओके, समथिंग अबाउट ब्लू कलर, येलो कलर, ऐसा कुछ हो सकता है। आपने अभी ब्लू कलर पहने हैं, ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं, येलो कलर के कपड़े पहने हैं, या आपके अराउंड कुछ ऐसे ब्लू या येलो कलर है। हो सकता है ये कलर आपके लिए लकी होने वाले हैं। आप किसी प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन फेस है ना, मैं मानती हूँ थोड़ा सा कठिन होता है, इसमें थोड़ी सी आपको परीक्षा देनी पड़ती है। ठीक है, कुछ कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ता है, लेकिन ये आपके भले के लिए होता है, आपके अच्छे के लिए होता है। ओके, आपके अराउंड एंजल्स की आर्मी में देख रही हूँ गाइस, एंजल्स, बहुत सारे एंजल्स ने आपको सराउंड किया हुआ है। आपके आसपास एंजल्स प्रेजेंट है। ओके, अगर आपको वाइट फेदर्स दिख रहे हैं तो आप एक एंजेलिक बीन है, डिवाइन बीन है। आपके अगर आसपास वाइट कलर के फेदर्स आपको दिखते हैं, सो इसका मतलब है आप एक एंजल्स हैं, अर्थ एंजल्स हैं। ओके, हैप्पीनेस, यस, आपके जीवन में ढेर सारी हैप्पीनेस आ रही है। ओके, आपका
गाइस आपके सोलमेट को आपकी तरफ आना ही पड़ेगा, जो कोई भी है ना बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहे। मैं देख रही हूँ आपके जीवन से अंधकार को दूर करने के लिए उनको भेजा जा रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आइसोलेट में आप रहे हैं। ओके, अब बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड, मतलब आपने जैसे खुद को बंद कमरे में, अंधेर कमरे में जैसे बांध लिया है, और वो आपको वहाँ से छुड़ाने आ रहे हैं, अंधकार से निकालने के लिए आपके सोलमेट आपकी तरफ आ रहे हैं। एक ऐसे पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं ना जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे, ब्राइट एनर्जी। ओके, आपकी बहुत ब्राइट एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ, हैप्पी रहने वाले हैं, कंप्लीट फील करेंगे। सो ऐसे किसी पर्सन की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि वो एंटर लेने वाले हैं आपके जीवन में। ओके, समथिंग अबाउट हैप्पीनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, हैप्पीनेस, रिलीजिंग। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली है। सिंपलिसिटी, सादगी आपको हो सकता है ना, आपको हो सकता है आप बहुत सिंपल सिटी में रहते हैं। गाइस आप ना किसी प्रकार के सोल जर्नी में हैं। ओके, आपके सोल पार्टनर, ट्विन फ्लेम पार्टनर, सोल पार्टनर जो आपकी तरफ आ रहे हैं, जिनके साथ आपका यूनियन होने वाला है, यूनियन में आ रहे हैं। आप लोगों का यूनियन यहाँ पर मैं देख रही हूँ, एक प्रकार का आप लोगों का यूनियन ना एक प्रकार का पावर जनरेट कर रहा है। ओके, पावर कपल है पावर कपल है आप दोनों। समथिंग अबाउट पावर, आप लोग पावर जनरेट करते हैं। ओके, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, बहुत ज़्यादा सादगी आपके अंदर है। ओके, ये जो प्यार है आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए, आप सिंपलिसिटी पसंद करते हैं। उनको भी आपकी सादगी बहुत पसंद है। आपके जो सोल पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं ना, उनको आपकी सादगी बहुत पसंद है, सिंपलिसिटी। ओके, आपके सोल से वो बहुत कनेक्टेड हैं, आपकी आत्मा से वो बहुत कनेक्टेड है, आपकी सोल उन्हें पसंद है। गाइस ये जो कोई भी पर्सन है ना आपके जीवन में आ रहे हैं, इनको आपकी सोल से प्यार है। ओके, आपकी आत्मा से प्यार है। कोई आ रहा है आपकी तरफ, डेफिनेटली किसी पर्सन को आपकी तरफ लेकर आया जा रहा है। ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये पर्सन बहुत जल्दी एंट्री कर रहे हैं। हो सकता है फ्लाइट वगैरह लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, कुछ डिलाइटेड फील कर रहे हैं। ठीक है, सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। आप कुछ इंतज़ार करते हुए मुझे दिख रहे हैं, पेशेंटली किसी का कोई पर्सन है आपकी तरफ आ रहा है, बहुत हैप्पी फील, कोई बहुत हैप्पी फील कर रहा है, कोई किसी का इंतज़ार कर रहा है, आपको किसी का इंतज़ार है। ओके, गेट्स ओपन हो रहे हैं, गेट्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए। आपके जीवन में एक नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है। ओ माई गॉड, आई एम टेलिंग यू गाइज, डेफिनेटली नया कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। ब्लेसिंग आने वाली है, डबल ब्लेसिंग। 2 रेम्बो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। सो डबल ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा लकी फील करेंगे आप, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आप। हो सकता है ना आपको ब्लू बटरफ्लाई दिख रहे हैं, येलो बटरफ्लाई दिख रहे हैं। फॉरगिवनेस, कोई पर्सन है जो आपकी फॉरगिवनेस चाहते हैं। ओके, आपसे माफ़ी चाहते हैं। उनको लगता है ना उन्होंने कुछ गलती कर दी, उनसे कुछ बहुत बड़ी गलती हुई। कोई पर्सन है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे दूर गए हैं तो उनका लक लेकर चले गए। आप उनसे दूर मत जाओ, दूर चले गए तो वो बहुत उदास है। वो आप तक पहुँचे तो पहुँचे कैसे, आप बहुत दूर जा रहे हैं उनसे। ओके, सो आप आउट ऑफ रिच है और वो कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं। वो दूर से आपको एम्ब्रेस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, आपकी अच्छाइयों को याद कर रहे हैं। ओके, आपकी सिंपलिसिटी को सराह रहे हैं, आपके सोल को एडमायर कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी फोकस। ये पर्सन आपकी तरफ पूरी तरह से फोकस है, इनका फोकस आप पर है। सो ये कुछ बातें हैं जो आपके पास आकर कहना चाहते हैं।
ओके। कुछ ऐसी बातें हैं जो ये सिर्फ आपके पास आकर आपसे कहेंगे, आपके सामने। आप रिलीज़ कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ों से, आप रिलीज़ कर रहे हैं। ओके। जो आपको शर्फ नहीं हो रही थी, जो आपको हर्ट कर रही थी, आप ऐसी चीज़ों से रिलीज़ करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ट्रांसफॉर्म से गुजरते हुए दिख रहे हैं आप। ठीक है। सो गाइस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं। सो गाइस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं आपकी तरफ। कोई पर्सन बहुत जल्दी एंट्री कर रहे हैं आपके जीवन में। ठीक है। सो देखते हैं उस पर्सन की तरफ से आपको क्या मैसेज मिलते हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये पर्सन आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो क्या देना चाहते हैं। ठीक है। सो देखते हैं। क्या मैसेज ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। कौन सी बात है जो ये आपसे कहना चाहते हैं अभी करेंटली। देखते हैं पर्सन जो कोई भी है। आई वॉन्टेड टू कॉल बट आई कुड नॉट से एनीथिंग। ये आपको कॉल करना चाहते हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं आपको कहेंगे क्या, आपसे बात क्या करेंगे। मैंने कहा था ना, कोई किसी का कॉल कट कर रहा है, आप इनसे बात नहीं कर रहे, ये आपसे बात नहीं कर रहे, ये आपको कॉल कर रहे हैं तो आप उनके कॉल को पिक नहीं कर रहे। ठीक है। लेकिन ये आपसे फिर से कॉल करेंगे, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आई फील सॉरी फॉर यू। ओके। बहुत सॉरी फील कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ गलतियाँ करी हैं, इनको वो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए थी। सो ऐसा कुछ ये पर्सन आपसे कह रहे हैं गाइस। कोई पर्सन आपसे कह रहे हैं। ओके। एक और मैसेज आया है। आई एम स्लीपिंग विद समवन एल्स। ओके। सो ऐसा कुछ इन्होंने हो सकता है किया होगा, जिसकी वजह से आप इनको माफ़ नहीं करना चाहते। ठीक है। सो आई हैव अ ईगो प्रॉब्लम। इनके अंदर ईगो प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा। ठीक है। जिसकी वजह से इन्होंने आपको खो दिया। उस चीज़ का बहुत रिग्रेट एंड गिल्ट है कि आप इनसे दूर हो गए। आई हैव अ चीटेड ऑन यू। सो गाइस, इस पर्सन ने आपको चीट किया होगा। ठीक है। आपके साथ कुछ चीट किया होगा, आपको चीट किया इस पर्सन ने, जिस वजह से आप इस पर्सन को अपने जीवन में अब नहीं देखना चाहते हैं। सो यस, आई एम अफेयर्ड ऑफ लव। आप प्यार से हो सकता है डरते हैं, आपको प्यार अब अपने जीवन में नहीं चाहिए। बॉटम की एनर्जी है। आई ट्राई गेटिंग बट ओके।